रात के 12 बज चुके थे। उस वक्त सोनू ट्रेन से सफ़र कर रहा था। उस दिन ऑफिस में बहुत सारा काम होने के कारण उसे घर जाने में बहुत देर हो चुकी थी। उस ट्रेन में सिर्फ सोनू और एक लड़की थी जो सोनू के सामने बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। उन दोनों के अलावा उस ट्रेन में और कोई भी नहीं था। उस ट्रेन का डब्बा पूरी तरह से खाली था। अभी थोड़ी ही देर हुई थी, लेकिन तभी अचानक उस ट्रेन के बाहर से बहुत सारी डरावनी आवाज़ें आने लगी। वो सुनकर सोनू को थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा था। सोनू को ऐसे डरता हुआ देखकर उस लड़की ने उससे कहा, तुम डरो मत, क्योंकि रात के 12 बजने के बाद इस इलाके में बहुत सारे भूत प्रेत आते हैं, लेकिन वो कभी भी ट्रेन के अंदर नहीं आते हैं। उस लड़की ने आगे कहा, उन भूतों को बाहर अगर कोई भी मिलता है तो वो उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं। इस पर सोनू ने कहा, लेकिन अगर वो भूत प्रेत इस ट्रेन के अंदर आ गए तो? उस लड़की ने कहा, अरे नहीं आएंगे, डोंट वरी, तुम ट्रेन के अंदर हो तो पूरी तरह से सेफ हो। उस लड़की की इस बात पर सोनू ने कहा, लेकिन आप ये इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो? इस पर उस लड़की ने कहा, क्योंकि बहुत सालों से मैं हर रात इसी ट्रेन से ही सफ़र करती हूँ और मुझे अब इन सब चीज़ों की आदत हो चुकी है, इसलिए मैं इतना श्योर होकर बोल रही हूँ। अभी सोनू उस लड़की से कुछ और पूछने ही वाला था, लेकिन तभी अचानक उस ट्रेन की सारी लाइट्स बंद चालू होने लग गई। ये देखकर सोनू और भी ज़्यादा डर गया और उसने डरते हुए उस लड़की से पूछा, ये क्या हो रहा है? इस पर उस लड़की ने कहा, डरो मत, ये 2-3 मिनट्स तक चलता ही रहेगा, फिर अपने आप शांत हो जाएगा। उस लड़के की ये बातें सुनकर सोनू ने अपनी आंखें बंद की और वो चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गया। कुछ देर बाद वो ट्रेन के लाइट्स चालू बंद होना रुक गया। अभी सोनू राहत की सांस लेने ही वाला था, लेकिन तभी अचानक उस ट्रेन की खिड़की से बाहर से अंदर की ओर धुआं आ रहा था। ये देखकर सोनू ने परेशान होते हुए उस लड़की से पूछा, अब ये क्या है? इस पर उस लड़की ने कहा, ये भूतिया धुआं है, प्लीज़ जल्दी से खिड़की बंद करो। उसके बाद सोनू ने और उस लड़की ने अपनी अपनी खिड़कियां बंद कर दी। सोनू को ऐसे घबराता हुआ देखकर उस लड़की ने उससे कहा, डरो मत, तुम बिल्कुल सेफ हो, ये धुआं भी कुछ देर बाद हट जाएगा। उसकी इस बात पर सोनू ने कुछ भी नहीं कहा और वो मन ही मन भगवान का नाम लेने लगा। थोड़ी देर बाद वो धुआं भी पूरी तरह से खत्म हो गया। ये देखकर उस लड़की ने सोनू से कहा, देखा, मैंने बोला था ना कि ये धुआं जल्दी ही हट जाएगा, और देखो ये हट भी गया। उस लड़की ने आगे कहा, तुम खामखा ही डर रहे थे, अब भूत प्रेतों का इलाका खत्म हो चुका है, तुम चाहो तो अब खिड़की खोल सकते हो या फिर ट्रेन रुकने के बाद बाहर भी घूम सकते हो। उस लड़की की ये बातें सुनकर सोनू ने राहत की सांस ली और उसने अपने पास वाली खिड़की खोल दी। उसके बाद उस लड़की ने न्यूज़पेपर का एक पन्ना सोनू को देते हुए कहा, लो, तुम ये न्यूज़पेपर पढ़ लो, जब तुम्हारा स्टेशन आएगा तो मुझे वापस दे देना। उसके बाद सोनू ने उस लड़की से वो न्यूज़पेपर का पन्ना ले लिया और वो पढ़ने लगा। अभी कुछ ही देर हो चुकी थी, लेकिन तभी अचानक सोनू की नज़र एक ऐसी खबर पर पड़ गई। वो सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से डर गया, क्योंकि उस पन्ने की खबर ऐसी थी कि 12 बोर्ड एग्ज़ाम में फेल होने के कारण एक लड़के ने चलती ट्रेन के सामने आकर सुसाइड कर लिया और उस हेडलाइन के नीचे उस लड़की का फ़ोटो भी था और वो फ़ोटो उसी लड़की का था जो सोनू के साथ उसी ट्रेन में सफ़र कर रही थी। वो देखकर सोनू ने धीरे धीरे उस लड़की को देखने की कोशिश की तो वो बुरी तरह से
एकदम शॉक्ड हो गया और डर के मारे उसकी हालत खराब हो गई, क्योंकि वो लड़की सोनू के सामने से गायब हो गई थी। सोनू ने ट्रेन के उस डिब्बे में सब जगह देख लिया, लेकिन उसे वो लड़की कहीं पर भी नहीं दिख रही थी। और ये देखकर सोनू की जान हलक में आ गई। अभी सोनू कुछ और सोचने ही वाला था, लेकिन तभी अचानक वो ट्रेन रुक गई। ये देखकर बिना समय गवाए सोनू उस ट्रेन से उतर गया। उतरने के बाद उसने देखा तो उसे जहाँ उतरना था वो स्टेशन आ गया था। ये देखकर उसकी जान में जान आ गई। उसके बाद सोनू तुरंत ही सही सलामत अपने घर पहुंच गया। घर जाने के बाद सोनू समझ गया था कि वो ट्रेन एक हॉन्टेड एक्सप्रेस थी। अब इस बात को बहुत महीने बीत चुके थे, लेकिन उसके बाद सोनू ने उस हॉन्टेड एक्सप्रेस ट्रेन से जिंदगी में फिर कभी भी सफ़र नहीं किया।